वॉशिंगटन डीसी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बुधवार रात 21 मई 2025 को रात 9 बजे के आसपास हुई, जब अमेरिकन ज्यूइश कमेटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लोग बाहर निकल रहे थे। मृतकों की पहचान एक युवा जोड़े के रूप में हुई है, जो इजरायली दूतावास में कार्यरत थे और जल्द ही सगाई करने वाले थे। इस हमले ने न केवल अमेरिका और इजरायल के बीच सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है, बल्कि इजरायल फलस्तीन संघर्ष से जुड़े तनाव को भी उजागर किया है। पुलिस के अनुसार संदिग्ध की पहचान 30 वर्षीय शिकागो निवासी इलियास रॉड्रिग्स के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद 4 लोगों के एक समूह पर गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद वह म्यूजियम के अंदर घुस गया और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद रॉड्रिग्स ने फ्री पैलेस्टाइन और आई डिड इट फॉर गाजा जैसे नारे लगाए, जिससे इस घटना को इजरायल फलस्तीन संघर्ष से जोड़ा जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस चीफ पामेला स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह हमला लक्षित प्रतीत होता है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि हमलावर का मकसद क्या था। यह घटना उस समय हुई जब कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम में अमेरिकन ज्यूइश कमेटी द्वारा युवा राजनयिकों के लिए एक रिसेप्शन का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें गाजा और इजरायल के लोगों के लिए मानवीय सहायता पर चर्चा हो रही थी। आयोजक जोजो कॉलिन ने बताया कि यह आयोजन विभिन्न समुदायों जैसे यहूदी, मुस्लिम और ईसाई को एक साथ लाने और मानवीय सहायता पर विचार विमर्श करने के लिए था। उन्होंने इस घटना पर दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन शांति और सहायता की दिशा में था, लेकिन हमलावर ने 2 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ताल नैम कोहेन ने पुष्टि की है कि मृतक दूतावास के कर्मचारी थे और उन्हें करीब से गोली मारी गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को भयावह और यहूदी विरोधी करार देते हुए इसे इजरायल के खिलाफ उकसावे का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद विश्व भर में इजरायली दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। इजरायल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत डैनी डैनन ने इसे यहूदी विरोधी आतंकवाद का घृणित कृत्य बताया। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, ये भयानक हत्याएं स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी भावना पर आधारित हैं और इन्हें तुरंत रोकना होगा। घृणा और कट्टरता का अमेरिका में कोई स्थान नहीं है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने इसे नृशंस करार देते हुए जांच में सहयोग का वादा किया। FBI और वॉशिंगटन पुलिस इस मामले की जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह हमला घृणा से प्रेरित था या आतंकवादी कृत्य था। इस घटना ने अमेरिका में यहूदी समुदाय के बीच सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। हाल के वर्षों में यहूदी संस्थानों पर हमलों और यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम को हाल ही में सुरक्षा के लिए $5 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था, जो इस तरह की घटनाओं के प्रति बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। प्रत्यक्षदर्शी सारा मारिनुजी ने बताया कि हमलावर ने पहले खुद को एक गवाह के रूप में पेश किया और पुलिस के आने तक शांत रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसने लाल रंग का कैफियह निकाला और फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक अन्य गवाह पैट सिगल ने भी पुष्टि की है कि उसने हमलावर को आई डिड इट फॉर गाजा कहते सुना। यह घटना इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे तनाव के बीच हुई है, जो 1967 के युद्ध के बाद से और गहरा गया है। गाजा में हाल के महीनों में मानवीय संकट और हिंसा की खबरें सामने आई हैं, जिसके चलते कई प्रदर्शन और विरोध देखे गए हैं। इस हमले ने इन तनावों को और उजागर किया है। साथ ही यह सवाल उठाया है कि क्या यह व्यक्तिगत कृत्य था या किसी बड़े संगठन से प्रेरित। जांच अभी शुरुआती चरण में है और FBI के सहायक निदेशक स्टीव जेनसन ने कहा है कि वे इस मामले को गहराई से देख रहे हैं, ताकि इसके पीछे की मंशा और संभावित आतंकवादी संबंधों का पता लगाया जा सके। इस बीच वॉशिंगटन डीसी में यहूदी समुदाय और इजरायली दूतावास शोक में डूबे हैं और इस घटना ने वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और शांति की आवश्यकता को फिर से रेखांकित किया है।